Hello everyone, welcome back to Natural Weekly Current Affairs series. And today in this series, we will discuss the combined current affairs for 27 December to 2nd of January. First of all, very happy new year to all. आई होप ये नया साल आप सभी की लाइफ में काफी सारी सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी को लेकर आए. So let's start from the question number 1. As per the recent data from Environment Ministry, which state has recorded the highest deaths of elephant due to electrocution during 2009 and 2019? The answer is option number A, Odisha. As per the data given by Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change, almost 600 elephants have died due to electrocution across the country between 2009 and 2019, जिसमें से 117 डेथ सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा में हुई है, 116 कर्नाटका में एंड 105 इन असम. अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और महाराष्ट्र ओनली ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर 0 एलिफेंट डेथ्स मिली है ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन. इमेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से एलिफेंट्स अचानक से ही इनकी डेथ हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है. एलिफेंट की पॉपुलेशन बहुत ही ग्रैंड लेवल पे कम हो सकती है बिकॉज ये सारे वो रीजन है जहां पर एलिफेंट्स की काफी ज्यादा संख्या देखने को मिलती है. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. शक्ति क्रिमिनल लॉज बिल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? नाम से क्लियर है शक्ति. अगर शक्ति नाम है तो ज्यादातर यहाँ पर चांसेस बनते हैं कि ये विमेन के प्रोटेक्शन से रिलेटेड होगा. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शक्ति क्रिमिनल लॉज बिल अभी अभी अप्रूव किया है और यहाँ पर ये जो प्रपोज्ड बिल है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहती है कि इस बिल के तहत जो पनिशमेंट है किन अपराधों के लिए, रेप और एसिड अटैक जैसे अपराधों के लिए, वो बढ़ा दी जाए. साथ ही साथ कैपिटल और हैवी फाइन्स भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिए जाएं. स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए ताकि लोगों के मन में एक डर पैदा हो. अगर डर होगा तो वो ऐसे क्राइम करने से रुकेंगे, बचेंगे. राइट. सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. Paxlovid, which was seen in the news recently, is the first authorized pill against which disease? Paxlovid जो है वो कोविड-19 के लिए ओरल पिल है. आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरा देश और साथ ही साथ हम कहें कि होल वर्ल्ड इज फेसिंग द ग्रैंड चैलेंज ड्यू टू कोविड-19. ऑलमोस्ट 2.5 साल होने को आ गया है और काफ़ी बार नए नए वेरिएंट्स कोविड-19 के हमारे सामने आ रहे हैं जिनकी दवाई काफ़ी सारी है हमारे पास, लेकिन कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो स्ट्रांगली इस पर अटैक कर सके या इसे रोक सके बढ़ने से. राइट. क्योंकि पहली बार फेस कर रहा है पूरा मेडिकल फील्ड नए नए वेरिएंट्स को. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है जो वायरस अभी आया है. तो काफ़ी चैलेंजेस है मेडिकल साइंसेस के आगे कि किस तरीके से इसे रोका जाए. तो यूएस हेल्थ रेगुलेटर्स ने पहली पिल ऑथोराइज की है कोविड-19 के लिए जिसका नाम है पैक्सलोविड एंड इट इज अ प्फाइजर ड्रग दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. याद रखने वाली बात यह है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवा नहीं दी जा सकती है. 12 साल से ऊपर के ही लोगों को ये मेडिसिन दी जा सकती है. ऑल ऑफ द प्रीवियसली ऑथराइज्ड ड्रग्स अगेंस्ट द डिसीज रिक्वायर एन इंट्रावेनियस ड्रग और एन इंजेक्शन. लेकिन ये ऐसी ड्रग है जो कि ओरल पिल्स के फॉर्म में आएगी. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. Pillar of Shame Memorial, which was seen in the news recently, is located in which country? पिलर ऑफ शेम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरियल है ये और ये लोकेटेड है हांगकांग में. हांगकांग में इसे बनाया गया था उन लोगों की याद में दोज किल्ड इन बीजिंग्स तियाननमेन स्क्वायर. हुआ क्या था, 1989 में चाइनीज ट्रूप्स ने उन लोगों की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी जो लोग डेमोक्रेसी के लिए मांग कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे. हांगकांग में जो लोग डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें चाइनीज ट्रूप्स ने जिस तरीके से मारा, उनकी याद में और उनके सम्मान में एक पिलर ऑफ शेम बनाया गया. क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक बात थी कि चाइना में चाइना के ही लोगों की हत्या कर दी गई उन्हीं के ट्रूप्स के द्वारा. तो अब हांगकांग की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो कि है हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग कैंपस, ये एक ओवरनाइट ऑपरेशन लॉन्च किया है इन्होंने टू डिसमेंटल द स्टैचू. इसे वापस से पिघलाया जाएगा. राइट. ये आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल उसी तरीके से लोगों को डिपिक्ट किया गया है जिस तरीके से उन्होंने उसे फेस किया होगा जब चाइनीज ट्रूप्स ने इन पर अटैक किया.
Now come to the question number 5. Which country passed the law on the protection of rights and interest of women? The answer is option number B, China. चाइना ने लॉन्च किया है लॉ ऑन दी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ विमेन। ये चाइना की स्टैंडिंग कमेटी जो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उन्होंने अनाउंस किया इस ड्राफ्ट अमेंडमेंट के लिए। ये 3 decade old लॉ है टू प्रोटेक्ट विमेन्स राइट एट द वर्क प्लेस एंड एट होम, क्योंकि ज़्यादातर जो विमेन्स के खिलाफ अपराध किए जाते हैं वो वर्क प्लेस और उन्हीं के घर पे किए जाते हैं। सो अंडर द प्रपोजल एम्प्लॉयर्स आर बैंड फ्रॉम द स्टेटिंग जेंडर प्रेफरेंसेस इन जॉब एडवर्टीजमेंट्स और आस्किंग फीमेल एप्लीकेंट्स अबाउट देयर मैरिटल एंड प्रेगनेंसी स्टेटस। किसी भी जॉब के लिए जो हायर कर रहे हैं, अगर वो इस बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि वो बॉय है या गर्ल है, मेल है या फीमेल है, या फिर उसके मैरिटल स्टेटस को, प्रेगनेंसी स्टेटस को पूछा जाता है और उसके बेसिस पर रिजेक्ट किया जाता है, तो ये जो बिल है वो कड़ा एक्शन उठाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. Which union ministry is associated with implementing the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC)? आईबीसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। आप सभी जानते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इसलिए आया था ताकि जो भगौड़िए होते हैं, जो बैंक से काफ़ी सारा लोन लेते हैं और फिर अपने आप को दिवालिया घोषित करके भाग जाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सके। उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उसे बैंक सीज कर सकता है। क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, इन सभी चीज़ों पर बात की जाती है। तो एमसीए ने अभी एक प्रपोजल दिया है कि आईबीसी शुड प्रोवाइड द एजुकेटिंग अथॉरिटी विद 30 days फॉर अप्रूविंग और रिजेक्टिंग अ रेजोल्यूशन प्लान, और गवर्नमेंट से इस बारे में पब्लिक कमेंट्स गवर्नमेंट ने मांगे हैं जनवरी 13 तक। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. INS केसरी हैज रिसेंटली डिलीवर्ड फूड एड एंड डिफेंस एड टू विच कंट्री? INS केसरी ने सागर मिशन के तहत मोजाम्बिक को फूड एड एंड डिफेंस एड पहुंचाने का निर्णय लिया और वहां पर ये गए। भारत ने कोविड-19 के दौरान बहुत सारे ऐसे देशों की मदद की है जहां पर डिफेंस और फूड की ज़रूरत थी, जैसे मालदीव्स, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे आइलैंड नेशंस है जहां पर उतना ज़्यादा डिफेंस और फूड की सिक्योरिटी नहीं है। इकोनॉमिक लॉस बहुत ही ज़्यादा हुआ बिकॉज ज़्यादातर जो आइलैंड कंट्रीज़ होते हैं उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है टूरिज़्म, और कोविड-19 के दौरान कर्फ्यू लगने की वजह से जो टूरिज़्म सेक्टर था बहुत ही बुरी तरीके से ठप हुआ था, राइट। तो सागर मिशन भी आपको याद रखना है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. P.N. Panikkar, whose statue was recently unveiled by the president, was associated with which movement? The answer is option number B, literacy and library. P.N. Panikkar जी, जो कि तिरुवनंतपुरम केरला से बिलोंग करते थे, उनका स्टैचू वहां पर अनवील किया गया है। इन्होंने ग्रंथशाला संगम स्टार्ट किया था 1945 में लिटरेसी मूवमेंट और लाइब्रेरीज को प्रमोट करने के लिए। उन्होंने मैसेज दिया रीड एंड ग्रो, जिसे केरला की लैंग्वेज में कहा जाता है वायशु वाला रुका, यानी कि रीड एंड ग्रो। अगर हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद भी अगर लाइब्रेरी हमारे आसपास है, बहुत ही अच्छी बुक्स हमारे आसपास हैं, हम उन्हें पढ़ के अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो अगर इंसान को पढ़ने का मौका मिले तो वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9. What is the name of the disintegrated neutron star with the most intense magnetic field? The answer is option number B, मैग्नेटार। मैग्नेटार 3 शब्दों से मिलकर बना है, मैग्नेट, न्यूट्रॉन और स्टार, राइट। तो जब एक जाइंट स्टार कोलैप्स होता है तो वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाता है, और जब कई सारे न्यूट्रॉन स्टार एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, ऐसे में उनकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है और वो मैग्नेटार्स कहलाने लगते हैं। इट इज़ लेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसेंटली एक फ्लैश GRB 2001415 को स्टडी किया है, जो कि अप्रैल 15, 2020 में हुआ था and lasted only around 1/10 of a second. So as per the study, the energy that was released is equivalent to the energy that our sun radiates in 1 lakh years. आप समझ रहे हैं, इस मैग्नेटार की कुछ सेकंड में ही इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज की गई है जितना हमारा सन 1 लाख ईयर में रिलीज कर पाता है।
इमेजिन भी नहीं कर सकते हम कि इसमें कितनी ज़्यादा इंटेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, राइट। तो मैग्नेटार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे आपको याद रखना है कि क्या है, स्पेशली न्यूट्रॉन स्टार से बनते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which union ministry launched the star rating protocol of garbage free cities toolkit 2022? ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटी टूलकिट 2022। ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का 2.0 वर्जन है टू क्रिएट गार्बेज फ्री सिटी, क्योंकि हमने पीडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया है, ज़्यादातर जो सिटीज़ हैं वो ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुकी हैं, और अब नेक्स्ट टारगेट जो है वो गार्बेज फ्री सिटीज़ है, क्योंकि कई सारी सिटीज़ आज भी ऐसी हैं जहाँ पर लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है, वो अपने घर के बाहर आसपास के एरिया में बैकयार्ड्स में कचरा यूं ही फेंक देते हैं, और म्यूनिसिपैलिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है इस दिशा में, right? So aim of this program is to make every urban local body at least 3-star garbage free as per the star rating protocol। और जब रेटिंग दी जाएगी तो एक सेल्फ अवेयरनेस होगी कि भाई हमारी रेटिंग कम जा रही है, यानी दुनिया में हमारी इज्जत कम हो रही है, तो रेटिंग की वजह से लोग अब आगे आकर इस दिशा में काम करेंगे। Now question number 11, which country has developed the world's first AI prosecutor? वर्ल्ड का पहला एआई प्रोसिक्यूटर चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड्स फर्स्ट मशीन दैट कैन चार्ज पीपल विद क्राइम यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और साइंटिस्ट ने कहा है कि ये जो एआई प्रोसिक्यूटर है कैन चार्ज पीपल विद ओवर 97% एक्यूरेसी एंड इट वर्क्स ऑन वर्बल डिस्क्रिप्शन। Researchers also announced that it can also identify dissent against the state। तो एआई प्रोसिक्यूटर पहली बार चाइना में लॉन्च हुआ है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये इनोवेशन है कि आज के टाइम पे एआई हर वो काम करने को रेडी है जो कि ह्यूमन बींग्स करते हैं, राइट। बढ़ते हैं आगे। इंडिया आउट कैंपेन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? इंडिया आउट कैंपेन मालदीव्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। इंडिया आउट कैंपेन में बेसिकली मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला यमीन, फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन, इन्होंने लॉन्च किया गया था, इसे लेड किया इन्होंने। रिसेंटली पॉलिटिकल पार्टीज इन द मालदीव्स हैज अपोज्ड द कैंपेन इंडिया आउट स्लोगन हैज बीन विटनेस्ड ऑन सोशल मीडिया ओवर द पास्ट 3 years। The India Out campaign centers around the allegations that India is seeking to establish a military presence in Maldives through ongoing security operation। तो मालदीव्स में ये कंसर्न था कि भारत के जो सैनिक हैं, भारत की जो मिलिट्री है वो अपना यहाँ पर बेस बना लेगी, मिलिट्री बेस बना लेगी, और मिलिट्री प्रेजेंस की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मालदीव्स पे इंडिया की डोमिनेंस हो जाए, कब्जा कर ले। तो मालदीव्स के लोगों ने इंडिया आउट स्लोगन दिया कि भारत के लोग यहाँ से बाहर जाएं, ऐसा ना हो कि भारत हमारे ऊपर डोमिनेंस कर ले। मालदीव्स की लोकेशन आप देख सकते हैं, भारत के बहुत ही पास है। जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं उनके जस्ट साउथ में आप देखेंगे तो आपको मालदीव्स के आइलैंड्स नजर आएंगे। इट इज ऑल्सो एन आर्चिपेलागो। Now come to the question number 13. Psyche mission, which was seen in the news, is being developed by which country? Psyche mission यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिस पर नासा काम कर रहा है। 2022 में इसे शुरुआत में ही लॉन्च किया गया। इसका टारगेट है मेटल रिच एस्टेरॉइड, ऑल्सो कॉल्ड साइके, इज द मेन बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। यानी मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉइड बेल्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मेटल्स हैं, उसे इन्होंने साइके कहा और साइके मिशन लॉन्च किया, उसे बहुत ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, उसे एक्सप्लोर करने के लिए। दिस प्लेस इज नेवर बीन विजिटेड बाय एनी अदर स्पेसक्राफ्ट। द स्पेसक्राफ्ट वुड अराइव एट द एस्टेरॉइड बेल्ट इन 2026। तो 4 साल लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। From radar data, it has been observed that the asteroid is shaped like a potato and spins on its side. Come to the question number 14. रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट, जो कि अभी न्यूज़ में था, ये किस स्टेट में है? ये है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लॉन्च किया गया रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट, और इसका जो कैपिटल है वो है 6700 करोड़, यानी 6700 करोड़ रुपीज़ लगेंगे इसमें। जब एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा, द प्रोजेक्ट ऑन द गिरी रिवर, किस रिवर पर है ये? गिरी रिवर।
is expected to generate 200 million units of energy. 200 मिलियन यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा इन 40 मेगावाट सरफेस पावर हाउस. स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी डैम की? 498 मिलियन क्यूबिक मीटर्स, which would fulfill about 40% of drinking water requirement of Delhi. Come to the question number 15. What is frozen tardigrade that was seen in the news? ये है frozen tardigrade. देखकर आपको पता चल रहा होगा ये एक माइक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. माइक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है फ्रोजन टार्डिग्रेड. राइट. साइंटिस्ट ने रिसेंटली आइडेंटिफाई किया क्वांटम एंटेंगल माइक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसका नाम रखा फ्रोजन टार्डिग्रेड. ये ऑर्गेनिज्म जब मिला तो इसमें एक खासियत पाई गई to tolerate extreme physiochemical conditions by being in a latent state of life known as cryptobiosis. तो एक जो latent state होती है लाइफ की, cryptobiosis, एक्सट्रीम फिजियोकेमिकल कंडीशंस को बियर कर सकता है ये. और उन एक्सट्रीम कंडीशंस में टार्डिग्रेड्स क्या करता है? कर्ल अप हो जाता है इनटू अ श्रंकन डिहाइड्रेटेड बॉल्स एंड सस्पेंड देयर बायोलॉजिकल फंक्शन इनडेफिनेटली इन ऑर्डर टू एंड्योर एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन. तो एक डिहाइड्रेटेड बॉल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और अपनी सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस को कुछ देर के लिए रोक देता है, जिसकी वजह से उसमें ये पावर होती है कि वो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस को बियर कर सके. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 16. Who was Edward O. Wilson, who has been in the news recently? Edward O. Wilson काफ़ी महत्वपूर्ण शख्सियत है ये, जाने माने बायोलॉजिस्ट है ये. रिमेंबर इनका संबंध बायोलॉजिस्ट से है, मतलब ये बायोलॉजिस्ट हैं और इन्हें आंट मैन कहा जाता है, दी आंट मैन. इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट और एंटोमोलॉजिस्ट रह चुके हैं. 2 बार इन्हें पुलित्जर प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है. बहुत ही फेमस बुक है इनकी सोशियोबायोलॉजी द न्यू सिंथेसिस, जिसे 1975 में रिलीज किया गया था. फिलहाल चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनकी अभी मृत्यु हो गई है एट द एज ऑफ 92. क्वेश्चन नंबर 17. लेटेस्ट वर्जन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये कब पास किया गया था? 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया गया था. ऐसे क्वेश्चन वन डे एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं. राइट. So now it has notified that Consumer Protection Direct Selling Rules 2021 ये नए आने वाले हैं. यूनियन गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है. As per the new rules, direct selling entity and direct sellers are prohibited from promoting a pyramid scheme or enroll any person to such scheme or participate in such arrangement. और साथ ही साथ prohibit किया जाएगा from participating in money circulation scheme in the name of direct selling business. Question number 18. Which state's legislative council has passed a bill to give more powers to higher education minister in the state-run universities? इमेजिन भी नहीं कर सकते हम कि इसमें कितनी ज्यादा इंटेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी. राइट. तो मैग्नेटार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे आपको याद रखना है कि क्या है. स्पेशली न्यूट्रॉन स्टार से बनते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा. Next question. Which union ministry launched the star rating protocol of garbage free cities toolkit 2022? The answer is option number B. Ministry of Housing and Urban Affairs ने लॉन्च किया स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटी टूलकिट 2022. ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का 2.0 वर्जन है टू क्रिएट गार्बेज फ्री सिटी, क्योंकि हमने पीडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया है. ज़्यादातर जो सिटीज़ हैं वो ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुकी हैं और अब नेक्स्ट टारगेट जो है वो गार्बेज फ्री सिटीज़ है, क्योंकि कई सारी सिटीज़ आज भी ऐसी हैं जहाँ पर लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है. वो अपने घर के बाहर आसपास के एरिया में बैकयार्ड्स में कचरा यूं ही फेंक देते हैं और म्यूनिसिपैलिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है इस दिशा में. Right? So aim of this program is to make every urban local body at least 3-star garbage free as per the star rating protocol. और जब रेटिंग दी जाएगी तो एक सेल्फ अवेयरनेस होगी कि भाई हमारी रेटिंग कम जा रही है, यानी दुनिया में हमारी इज्जत कम हो रही है. तो रेटिंग की वजह से लोग अब आगे आकर इस दिशा में काम करेंगे. Now question number 11. Which country has developed the world's first AI prosecutor?
वर्ल्ड का पहला AI प्रोसिक्यूटर चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड्स फर्स्ट मशीन दैट कैन चार्ज पीपल विद क्राइम यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और साइंटिस्ट ने कहा है कि ये जो AI प्रोसिक्यूटर है कैन चार्ज पीपल विद ओवर 97% एक्यूरेसी एंड इट वर्क्स ऑन verbal description. Researchers also announced that it can also identify dissent against the state. तो AI प्रोसिक्यूटर पहली बार चाइना में लॉन्च हुआ है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये इनोवेशन है कि आज के टाइम पे AI हर वो काम करने को रेडी है जो कि ह्यूमन बींग्स करते हैं, राइट। बढ़ते हैं आगे। इंडिया आउट कैंपेन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? इंडिया आउट कैंपेन मालदीव्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। इंडिया आउट कैंपेन में बेसिकली मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला यमीन, फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन, इन्होंने लॉन्च किया गया था, इसे लेड किया इन्होंने। रिसेंटली पॉलिटिकल पार्टीज इन द मालदीव्स हैज अपोज्ड द कैंपेन इंडिया आउट स्लोगन हैज बीन विटनेस्ड ऑन सोशल मीडिया ओवर द पास्ट 3 years. The India Out campaign centers around the allegations that India is seeking to establish a military presence in Maldives through ongoing security operation. तो मालदीव्स में ये कंसर्न था कि भारत के जो सैनिक हैं, भारत की जो मिलिट्री है वो अपना यहाँ पर बेस बना लेगी, मिलिट्री बेस बना लेगी, और मिलिट्री प्रेजेंस की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मालदीव्स पे इंडिया की डोमिनेंस हो जाए, कब्जा कर ले। तो मालदीव्स के लोगों ने इंडिया आउट स्लोगन दिया कि भारत के लोग यहाँ से बाहर जाएं, ऐसा ना हो कि भारत हमारे ऊपर डोमिनेंस कर ले। मालदीव्स की लोकेशन आप देख सकते हैं, भारत के बहुत ही पास है। जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं उनके जस्ट साउथ में आप देखेंगे तो आपको मालदीव्स के आइलैंड्स नजर आएंगे। इट इज ऑल्सो एन आर्चिपेलागो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। साइके मिशन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच कंट्री? साइके मिशन यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिस पर नासा काम कर रहा है। 2022 में इसे शुरुआत में ही लॉन्च किया गया। इसका टारगेट है metal rich asteroid also called Psyche is the main belt between Mars and Jupiter। यानी मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉइड बेल्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मेटल्स हैं, उसे इन्होंने साइके कहा और साइके मिशन लॉन्च किया, उसे बहुत ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, उसे एक्सप्लोर करने के लिए। दिस प्लेस इज नेवर बीन विजिटेड बाय एनी अदर स्पेसक्राफ्ट। The spacecraft would arrive at the asteroid belt in 2026। तो 4 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में। From radar data, it has been observed that the asteroid is shaped like a potato and spins on its side। Come to the question number 14। रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट जो कि अभी न्यूज में था, ये किस स्टेट में है? ये है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लॉन्च किया गया रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट, और इसका जो कैपिटल है वो है 6700 करोड़, यानी 6700 करोड़ रुपीस लगेंगे इसमें। जब एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोजेक्ट ऑन द गिरी रिवर, किस रिवर पर है ये? गिरी रिवर, इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट 200 मिलियन यूनिट्स ऑफ एनर्जी। 200 मिलियन यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा इन 40 मेगावाट सरफेस पावर हाउस। स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी डैम की? 498 मिलियन क्यूबिक मीटर्स, which would fulfill about 40% of drinking water requirement of Delhi। Come to the question number 15। What is frozen tardigrade that was seen in the news? ये है frozen tardigrade। देखकर आपको पता चल रहा होगा ये एक माइक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है फ्रोजन टार्डिग्रेड, राइट। साइंटिस्ट ने रिसेंटली आइडेंटिफाई किया क्वांटम एंटेंगल माइक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसका नाम रखा फ्रोजन टार्डिग्रेड। ये ऑर्गेनिज्म जब मिला तो इसमें एक खासियत पाई गई, टू टॉलरेट एक्सट्रीम फिजियोकेमिकल कंडीशंस बाय बीइंग इन अ लेटेंट स्टेट ऑफ लाइफ नोन एज क्रिप्टोबायोसिस। तो एक जो लेटेंट स्टेट होती है लाइफ की, क्रिप्टोबायोसिस, एक्सट्रीम फिजियोकेमिकल कंडीशंस को बियर कर सकता है ये। और उन एक्सट्रीम कंडीशंस में टार्डिग्रेड्स क्या करता है? कर्ल अप हो जाता है इनटू अ श्रंकन डिहाइड्रेटेड बॉल्स एंड सस्पेंड देयर बायोलॉजिकल फंक्शन इनडेफिनेटली इन ऑर्डर टू एंड्योर एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन। तो एक डिहाइड्रेटेड बॉल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और अपनी सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस को कुछ देर के लिए रोक देता है, जिसकी वजह से उसमें ये पावर होती है कि वो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस को बियर कर सके।
Now let's move towards the question number 16. Who was Edward O. Wilson, who has been in the news recently? एडवर्ड ओ विल्सन काफ़ी महत्वपूर्ण शख्सियत है, ये जाने माने बायोलॉजिस्ट है। ये रिमेंबर, इनका संबंध बायोलॉजिस्ट से है, मतलब ये बायोलॉजिस्ट है और इन्हें आंट मैन कहा जाता है, दी आंट मैन, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट और एंटोमोलॉजिस्ट रह चुके हैं। 2 बार इन्हें पुलित्जर प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। बहुत ही फेमस बुक है इनकी सोशियोबायोलॉजी द न्यू सिंथेसिस, जिसे 1975 में रिलीज किया गया था। फिलहाल चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनकी अभी मृत्यु हो गई है एट द एज ऑफ 92। क्वेश्चन नंबर 17, लेटेस्ट वर्जन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब पास किया गया था? 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया गया था। ऐसे क्वेश्चन एक वन डे एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, राइट? So now it has notified that consumer protection direct selling rules 2021 ये नए आने वाले हैं, यूनियन गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है। As per the new rules, direct selling entity and direct sellers are prohibited from promoting a pyramid scheme or enroll any person to such scheme or participate in such arrangement। और साथ ही साथ prohibit किया जाएगा from participating in money circulation scheme in the name of direct selling business। Question number 18. Which state's legislative council has passed a bill to give more powers to higher education minister in the state-run varsities? The answer is option number B, Maharashtra। महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया है महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट 2016, जो कि 3rd अमेंडमेंट बिल है। It seeks to give more powers to the higher and technical education ministers इन दी स्टेट रन यूनिवर्सिटीज। ये बिल अलाउ करेगा साथ ही साथ मिनिस्टर्स को टू मेक रिकमेंडेशंस टू द गवर्नर हु इज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज। आप सभी को पता है कि जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वो चांसलर भी होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज के। तो अब जो मिनिस्टर्स होंगे उनके पास, एजुकेशन मिनिस्टर के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो गवर्नर को डायरेक्ट रिकमेंडेशन कर सके। इट ऑल्सो प्रपोजेस अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर एज प्रो चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज, क्योंकि जो मिनिस्टर्स होते हैं एजुकेशन मिनिस्टर वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर परेशानियों को भी समझ सकते हैं और चैलेंजेस को भी समझ सकते हैं। क्या नए इनोवेशन आने चाहिए, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है। गवर्नर के पास काफ़ी सारे काम होते हैं, तो यूनिवर्सिटीज पे चांसलर के रूप में जो जितना काम उन्हें करना चाहिए शायद उस लेवल पे नहीं हो पाता है। तो प्रो चांसलर के रूप में जब मिनिस्टर काम करेंगे, मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा, तो वो एक ही जगह पर फोकस होके ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रेटिंग्स एजेंसी ICRA, व्हाट इज द एस्टिमेटेड रियल GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2022? The answer is option number D, 9%। ICRA ने एस्टिमेटेड रियल GDP ग्रोथ बताई है इंडिया की 9% पर, राइट? तो याद रखिएगा, इट मेंटेन्ड अ K-shaped divergence will be seen among the formal and informal sector of the economy. The rating agency also expects the economy to maintain a similar 9.0% growth in the next fiscal year 2023। हालांकि 2023 के लिए जो अनुमान लगाया गया है 9% का, वो जरूरी नहीं है वैसा ही हो, क्योंकि साल के बीच में ऐसे कई सारे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं जिनकी वजह से ये जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है वो चेंज होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, KSLV second Nuri rocket is the first domestically produced shaped space launch vehicle of which country? The answer is option number A, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का पहला डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड स्पेस लॉन्च व्हीकल है KSLV सेकेंड नूरी रॉकेट, और ये फेल हो गया ड्यू टू ए लूज हीलियम टैंक। तो इनके लिए पहली बार में ही ये फेलियर झेलना पड़ा। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, भारत ने भी कई सारे ऐसे मिशन लॉन्च किए हैं जिन्हें पहली बार में सक्सेस नहीं मिली, लेकिन बाद में भारत को बहुत ही बड़ी बड़ी सक्सेस मिली है। तो साउथ कोरिया का ये मिशन जो कि अभी फेल हो गया है, आने वाले समय में ये भी बड़े लेवल पे सक्सेस हो सकता है। सो ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ द रॉकेट वर्क टेकिंग इट इनटू अ हाइट ऑफ 700 kilometers and the 1.5 ton payload separated successfully. The mission failed as the third stage engine stopped burning 46 seconds earlier than scheduled। 46 सेकेंड्स, इतने कम टाइम में, बस
इतनी सी गलती हुई थी कि 46 सेकंड पहले जो इंजन था वो बर्न करना चालू हो गया था, स्टॉप हो गया था बर्निंग उसकी, और जिसकी वजह से रॉकेट फेल हो गया ड्यू टू अ लूज हीलियम टैंक। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फ्लैगशिप रिपोर्ट है जिसे किस इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया जाता है? सो दिस इज रिलीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हाफ ईयरली रिपोर्ट है ये, मतलब साल में 2 बार रिलीज की जाती है आरबीआई के द्वारा। एज पर द रिपोर्ट, द रिटेल लेड क्रेडिट ग्रोथ मॉडल इन इंडिया इज बिगिनिंग टू फेस इश्यूज ड्यू टू 2 फैक्टर्स: increase in defaults in the consumer finance portfolio and slowdown in the new credit segment। तो 2 मेजर इश्यूज बताए हैं जिसकी वजह से रिटेल लेड क्रेडिट ग्रोथ मॉडल यहाँ पर इशू फेस कर रहा है, चैलेंजेस फेस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22। सबा अल खालिद अल सबा इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? द आंसर इज कुवैत। कुवैत के प्राइम मिनिस्टर हैं सबा अल खालिद अल सबा। Kuwait has recently formed a new cabinet with new finance minister and 3 opposition legislature। हमें कुवैत की लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये उन कंट्रीज में से एक है जहाँ से ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस कहें कि ऑयल निकाला जाता है, यहाँ पे ऑयल के रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं। सो दिस इज अ गल्फ कंट्री, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर ये है हमारा अरेबियन पेनिनसुला, जिसमें यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, यहाँ इराक है, और कुवैत की जो बॉर्डर है वो सऊदी अरेबिया और इराक 2 ही कंट्रीज से लगती है। ईरान से इसकी बॉर्डर नहीं लग रही है, ये आपको याद रखना होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। विच कंट्री इज द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की मेंबर बन गया है इजिप्ट। NDB was established by BRICS nations, namely Brazil, Russia, India, China and South Africa in the year 2015। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015 में फाउंड हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था, ये आपको याद रखना होगा। इजिप्ट 4th न्यू मेंबर है जो कि NDB में आया है आफ्टर बांग्लादेश, UAE एंड उरुग्वे। प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है NDB के? वो है मार्कोस ट्रोजो। मार्कोस ट्रोजो। साथ ही साथ इजिप्ट की लोकेशन देख लीजिए, ये है हमारा अफ्रीका का मैप, और यहाँ पर है अरेबियन पेनिनसुला। ये अफ्रीका है और ये है अरेबियन पेनिनसुला, और ये है हमारा इजिप्ट जिसकी बॉर्डर लगती है अरेबियन पेनिनसुला से, और इजिप्ट की बॉर्डर यहाँ पर रेड सी है और यहाँ पर मेडिटेरियन सी है। इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पे नाइल। कहा जाता है, हेरोडोटस ने कहा था कि इजिप्ट इज अ गिफ्ट ऑफ नाइल, क्योंकि नाइल रिवर इतना बड़ा डेल्टा यहाँ पे बनाती है और उस डेल्टिक डिपोजिशन की वजह से इजिप्ट शहर बसा है, ऐसा कहा गया था हेरोडोटस के द्वारा। नाइल रिवर गिरती है मेडिटेरियन सी में जाकर, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच गाइज एंड स्टे कनेक्टेड विद एजुनाचल।